नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि बेहतरीन और लेटेस्ट अपडेट हम पहुंचा सके सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है 7वां पे कमीशन। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत, जारी हो सकता है नए फीचर्स के साथ पेंशन योजना का नोटिफिकेशन। और अब हम रुक करते हैं आज की न्यूज़ की तरफ, और ये है हमारी आज की न्यूज़। 7th पे कमीशन 7th CPC। केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते सरकार नोटिफिकेशन जारी करके न्यू पेंशन स्कीम के नए फीचर्स सामने ला सकती है। हालांकि सरकार पहले इस बारे में घोषणा कर चुकी है कि न्यू पेंशन स्कीम में कुछ सुधार किए जाने हैं। इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष VP मिश्रा ने कहा कि सरकार ने पेंशन स्कीम का नाम नहीं बदला है, अभी भी नाम न्यू पेंशन स्कीम ही रखा गया है। इस स्कीम में केवल कुछ सुधार किए गए हैं। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार इन नए बदलाव के बाद न्यू पेंशन स्कीम के तहत अब नौकरी के आखिरी वेतन के 50% से ज़्यादा पेंशन रिटायरमेंट पर दी जाएगी। हालांकि इसके तहत एक बदलाव ये भी किया गया है कि 3 साल में एक बार NPS से कुछ पैसा अलग अलग ज़रूरतों के लिए, जैसे बच्चों की शादी, पढ़ाई और मकान बनवाने के लिए निकाल सकते हैं। इस स्कीम से अस्पताल सुविधा और मृतक आश्रितों की पेंशन जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इसको लागू हो जाने के बाद कर्मचारी पहले टियर 2 खाते से केवल 40% पैसा ही निकाल पाते थे, जो अब बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। बता दें कि नई पेंशन योजना लागू होने के बाद से ही कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकारी संस्थानों में ठेके या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना तय किया जाए। इसके अलावा जिन्हें भी अभी तक 7वें वेतन आयोग का फ़ायदा नहीं मिला है, उन्हें भी इसका फ़ायदा दिया जाए। कर्मचारियों की मांग है कि आयकर सीमा को कम से कम 0.7 लाख तक बढ़ाया जाए। न्यू पेंशन योजना से नाखुश कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था वापस लागू की जाए। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने कहा था कि सरकार ने अगले सप्ताह तक बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है। यदि इस महीने के अंत तक कर्मचारियों की मांगों पर सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं दिखाती है तो देश भर के कर्मचारी जनवरी के अंत से एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर न्यूज़ अच्छी लगे तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम जल्द से जल्द हाजिर हों एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। नमस्कार दोस्तों।